अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर व आफियत के साथ रखे। ये भाई अब्दुल कादिर खिवाई से ये मालूम करते हैं नज़ा की हालत में क्या अमल किया जाए। तो इसका जवाब ये है, नज़ा कहते हैं यानी इंतकाल का वक्त करीब है, तो उस हालत में क्या अमल किया जाए। तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी का इंतकाल हो रहा हो तो सबसे पहले तो ये करें कि उसके पैरों का रुख किबले की तरफ को कर दें और सर के नीचे कोई तकिया वगैरह रख दें ताकि चेहरा किबले की तरफ को हो जाए, और उसके पास में बैठ करके कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहें ताकि सुन करके वो भी पढ़ने लगे। और इस वक्त में कलमा पढ़ने का हुक्म ना किया जाए, इसलिए कि वो तकलीफ़ के अंदर है, परेशानी के अंदर है और हम उसे कलमा का हुक्म कर रहे हैं। तो कलमे के हुक्म करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि पास में बैठ करके कलमे का विर्द करना है बुलंद आवाज़ के साथ, ताकि वो भी सुन ले। और जब वो एक मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो अब खामोश हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्तकिल ही कलमा पढ़ता रहे, बस हदीस में ये आता है कि आखिरी जुमला जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसकी ज़बान पर अल्लाह का नाम हो, यानी कलमा तय्यबा होना चाहिए। और उसने एक मरतबा कलमा पढ़ लिया तो अब हम खामोश हो जाए। और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि उस वक्त में जबकि नज़ा की हालत हो, इंतकाल का वक्त करीब हो, तो उसके पास बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाए। खुद पढ़े या कोई ऐसा पढ़ने वाला जो पुराने यासीन शरीफ पढ़ना जानता हो, उसको बिठा करके उसके पास में सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए। उससे हदीस शरीफ में आता है कि मौत की सख्ती आसान हो जाती है। तो ये अमल करना चाहिए नज़ा के वक्त में। और जब मालूम हो जाए कि इंतकाल हो चुका, यानी सांस जो चल रहा था वो रुक जाए, इसी तरीके से आज़ा अपनी ताकत और अपनी ताकत को छोड़ दें, आज़ा ढीले हो जाएं और ये पूरा यकीन हो जाए कि अब इंतकाल हो चुका, तो फिर इस हालत में अगर मुंह खुला हुआ है या आंखें खुली हुई हैं तो ये दुआ पढ़ करके बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह आँखों को और मुंह को बंद कर दिया जाए। और अगर उसके बावजूद भी खुल रहा है तो एक पट्टी बांध दे, यानी ठोड़ी के नीचे से निकाल करके पेशानी के ऊपर एक तो हमें करने वाले काम करने हैं और ना करने वाले कामों से हमें बचना है। तो उस वक्त में यही मुख्तसर अमल है। इंशाअल्लाह उसके बाद में हम फ़ौरन ही कफन दफन की तैयारी में, नहलाने की तैयारी के अंदर लग जाएं, और इसमें ताख़ीर ना हो। और पर्दे का ख़ास ख्याल रखें कि जिन औरतों से ज़िंदगी के अंदर पर्दा था वो औरतें उस मैयत को ना देखें। जो औरतें पहले पर्दा किया करती थी, बस उसकी जो महरम औरतें हैं वो देख सकती हैं, या मर्द को मर्द देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो वहाँ उस औरत को उसके महरम के अलावा और औरतों के अलावा बाकी हजरात ना देखें। हाँ, उसका शोहर भी देख सकता है, बाकी इसके अलावा जो उस औरत के गैर महरम थे उनके लिए उसका देखना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उससे बचा जाए। लेकिन देखने में ये आता है कि अगर किसी मर्द का इंतकाल हो रहा है तो वहाँ चारों तरफ औरतें ही औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, गैर महरम औरतें ही बैठी रहती है चारों तरफ, तो ये भी दुरुस्त नहीं है।
اسی طریقے سے کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں بھی مردوں کا ایک ہجوم رہتا ہے، بے پردگی کا عالم رہتا ہے۔ جس طریقے سے زندگی کے اندر پردہ کرنا ضروری ہے عورت کے لیے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ضروری ہے پردے کا اہتمام کرنا۔ تو نزا کی حالت میں یا نزا کے بعد میں یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق